इतना बेस्ट काम करता हूँ मैं, सबसे अच्छा काम करता हूँ मैं, फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में भी अगर आता है ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी के सुनने के बाद आपके सभी तरह के जो डाउट्स हैं मन में ना, वो सारे क्लियर होने वाले हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ एक फादर और एक सन की कहानी। एक विलेज में एक फादर और एक सन रहते हैं। जो फादर होता है वो एक मूर्तिकार होता है जो मूर्तियाँ बनाता है, और जो बेटा है उसको, वो अपने फादर को देखकर बड़ा हुआ है। यानी जो फादर बनाता है मूर्तियाँ, उसका टैलेंट उसके बच्चे में भी आ गया है और अब वो भी मूर्तियाँ बना रहा है। करंट टाइम में दोनों मूर्तियां मार्केट में बेचते हैं। फादर भी अपनी मूर्तियां बेचता है, यहाँ बेटा भी अपनी मूर्तियां बेचता है। लेकिन जो फादर की मूर्तियां बिकती हैं वो एक एवरेज प्राइस में मार्केट में बिक रही होती हैं। लेकिन जो बेटा मूर्तियां बनाता है वो दिन भर दिन बहुत ही महंगे प्राइस में मार्केट में बिक रही होती हैं। लेकिन जैसे ही इवनिंग हो जाती है, शाम का टाइम होता है, उसका फादर हमेशा अपनी बेटी की दुकान में जाता है और बोलता है, बेटा देख, तेरे काम में ये कमी है, तेरी ये मूर्ति अच्छी नहीं बनी है, इस मूर्ति में ये कमी है। बेटा उसको बहुत अच्छे से लेता है और कहता है, फादर ठीक है, मैं इसमें चेंजेस करूंगा। थोड़ा टाइम बीतता है। थोड़ा टाइम बीतने के बाद बेटे को लगता है कि यार, फादर जो मेरे को आके डेली टोकते रहते हैं, एक तो उनकी मूर्ति मेरे से कम प्राइस में बिकती है, लेकिन आके डेली मेरा दिमाग खाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे से चिढ़ते हो। तो एक दिन क्या होता है, एक महीना बीत जाता है। एक महीने बाद जब फादर दोबारा उसकी दुकान पर आते हैं शाम के टाइम, और उसको बोलते हैं, बेटा देख, तेरी मूर्ति में ये कमी है, तेरी मूर्ति में ये प्रॉब्लम है। वो कहता है, फादर साहब सुनो, देखो आप बुरा मत मानना, लेकिन आप एक बात सोचो, आपकी जो मूर्तियां मार्केट में बिक रही है, मेरे से भी कम प्राइस में आप मार्केट में बेच रहे हो, है ना, और आप मुझे ही ज्ञान दे रहे हो। आप बुरा मत मानो, देखो, लेकिन मेरी जो मूर्तियां हैं, मेरे को पता है मैं बहुत अच्छी मूर्तियां बना रहा हूं, तभी उसका प्राइस मुझे मार्केट में ज्यादा मिल रहा है। अब मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आज के बाद मुझे कुछ मत बोलना, मैं तंग आ गया हूं आपके ताने सुन सुनकर डेली। उसका फादर कहता है, ठीक है बेटा, मैं आज के बाद तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा। तो अब क्या था दोस्तों, अब तो उसके फादर साहब भी नहीं उसको टोकने के लिए। अब बेटा मस्त तरीके से अपनी मूर्तियां बनाता है और मार्केट में बेचता है। लेकिन हफ्ते दो हफ्ते बीतने बाद अचानक से उसके प्राइजेस में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। यानी जिस मूर्ति का प्राइस पहले उसको ज्यादा मिल रहा था, अचानक से उसका प्राइस उसको कम मिलना शुरू हो गया है। अब थोड़ा और टाइम बीतता है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, यानी जो बेटा मूर्तियां बना रहा है, जितने प्राइस में वो मूर्ति एक बनाने में लगा रहा है, अब मार्केट में उसको उतना पैसा भी नहीं मिल रहा है जितना मूर्ति में बनाने में लग रहा है। वो इतना परेशान हो जाता है और बहुत परेशान होकर रोने लग जाता है। बेटा रोता रोता अपने फादर साहब के पास जाता है और फादर साहब से कहता है, फादर साहब, मैं अपनी लाइफ से परेशान हो गया हूं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी अच्छी मूर्तियां बना रहा हूं, लेकिन लोग ज्यादा तो छोड़ो, मुझे उतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं है जितना एक मूर्ति बनाने में लगता है। उसके फादर साहब कहते हैं, बेटा देख, मुझे ये पहले से पता था कि तेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। बेटा कहता है, जब फादर साहब आपको पता था तो आपने मुझे टोका क्यों नहीं, मुझे बोला क्यों नहीं? तो उसके फादर साहब कहते हैं, बेटा सुन, जब भी मैं तेरे पास शाम को तेरी दुकान पे आकर तुझे टोकता था, तो क्या था, वो यही तो था। जब भी मैं तुझे टोकता था तो उससे होता क्या था, तू हमेशा आज से कल और अच्छी मूर्ति बनाने के लिए सोचता था। मतलब जो मूर्ति तूने आज बनाई है, जब भी मैं तुझे टोकूंगा तू क्या करता था, उस मूर्ति को और अच्छा बनाने के लिए सोचता था। जब भी तू अपने काम में इंप्रूवमेंट करता था, तुझे ज्यादा पैसे मिलते थे। लेकिन तुझे इतना घमंड आ गया, तू सोचने लग गया कि जो काम मैं कर रहा हूं मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, और तूने मुझे टोक दिया कि बेटा फादर साहब, आज के बाद मुझे मत बोलना। तो उससे क्या हुआ, तूने अपने आप को रोक लिया, तूने अपने काम में इंप्रूवमेंट करना छोड़ दिया, जिसके कारण ये नौबत आई है, और आज तुझे अपनी मूर्तियों का पैसा तक वापस नहीं मिल पा रहा है। तो बेटा अपने फादर साहब से कहता है, फादर साहब, इससे बचने का कोई तरीका बताओ। तो फादर साहब कहते हैं, बेटा इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, और वो पता क्या है, वो है अपने काम से हमेशा अनसेटिस्फाइड रहो। कभी भी अपने काम से सेटिस्फाइड मत हो। जब तक आप अपने काम से अनसेटिस्फाइड रहोगे, हमेशा अपनी लाइफ में आप इंप्रूवमेंट करते रहोगे, जिसके कारण आप हमेशा लाइफ में तरक्की करोगे और आगे बढ़ोगे। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मेरे काम में कोई कमी नहीं है, तो समझ लेना आपकी तरक्की वहीं रुक जाएगी और लाइफ में आपको कोई दूसरा इंसान आगे नहीं बढ़ा सकता। तो हमेशा अपने काम से आपको अनसेटिस्फाइड रहना है और चीजों को सीखते रहना है। जब तक आप अपने काम में इंप्रूवमेंट करते रहोगे, लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा, चाहे कोई इंसान छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी अगर आपको कोई सीख दे रहा है, कोई भी आपको कुछ सिखा रहा है, तो उससे हमेशा दोनों हाथ जोड़ के लो। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करते रहोगे, सीखते रहोगे, तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इतना अच्छा काम करता हूं और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। जब आपका काम बोलने लग जाएगा ना, तो आपकी तरक्की अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, आपको अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।